फॉर्मेट, आंकड़ा संग्रह प्रपत्र आपको अब मदरसों तक पहुंचाना है। मदरसे की इंफॉर्मेशन, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कितने टीचर्स हैं, कितनी क्लासरूम्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन भी डायस में कवर की जाए। रिकॉग्नाइज्ड मदरसा, रिकॉग्नाइज्ड बाय वक्फ बोर्ड, पंजीकृत मान्यता प्राप्त मदरसा, उसके लिए आप कोड लिखेंगे 97। गैर पंजीकृत मदरसा, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे डेटा कैप्चर फॉर्मेट के थ्रू। डायस डेटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 19 में हम पूछ रहे हैं विद्यालय की दूरी केवल किलोमीटर में। यहां पे क्या पूछा जा रहा है? निकटतम शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय से नियरेस्ट स्कूल, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट स्कूल, विच स्कूल, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, उसका डिस्टेंस बताना है केवल किलोमीटर्स में। अगर कोई 500 मीटर की दूरी पे विद्यालय है, आप वहां क्या लिखेंगे? 500 मीटर। यहां पर इंफॉर्मेशन भरनी है किलोमीटर्स में, तो 500 मीटर के लिए आप लिखेंगे 0.05। अगर आप यहां पर 500 लिख देंगे, उसका मतलब क्या समझा जाएगा डेटा में? 500 किलोमीटर। वो गलत है। आपको यहां पर लिखा गया है विद्यालय की दूरी किलोमीटर में। अब लिखनी क्या है? प्राथमिक विद्यालय से निकटतम शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय से, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी। अगर कोई प्राइमरी विद्यालय है, अगर कोई प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का विद्यालय है, तो हम पूछ रहे हैं ये जो कक्षा 1 से 5 का विद्यालय है, इससे ऐसा विद्यालय कितनी दूर है जहां पर 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है। अगर प्राथमिक विद्यालय है, अगर प्राइमरी स्कूल है जहां पर कक्षा 1 से 5 की पढ़ाई कराई जाती है, तो हम पूछ रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, टीचिंग क्लासेस 6 to 8। उसी के बाद दूसरा प्रश्न है, उसी का पार्ट 19वें प्रश्न का बी पार्ट, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी मतलब जहां पे 9वीं 10वीं पढ़ाई जाती है। अब आप ये तो नहीं बताओगे कि अगर 1ली से 5वीं का विद्यालय है, उससे ऐसा विद्यालय कितनी दूर है जहां पे 9वीं से 10वीं पढ़ाई जाती है, वो नहीं बताएंगे। यहां पे बताया जाएगा अगर कोई विद्यालय 1ली से 8वीं का है तो उससे सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है, या कोई 6ठी से 8वीं का स्कूल है, उससे ऐसा स्कूल कितनी दूर है जहां पे 9वीं 10वीं पढ़ाई जाती है। किलोमीटर्स में बताना है। और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, शासकीय स्कूल या शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय के बारे में ही बताना है, उसका डिस्टेंस। प्राइवेट अनएडेड, गैर मान्यता प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय से दूरी नहीं पूछ रहे हैं। यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से डिस्टेंस पूछा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, विद्यालय तक हर मौसम में पहुंचने के लिए सड़क है या नहीं। इसका क्या मतलब है? यहां पे विद्यालय तक हर मौसम में पहुंचने के लिए सड़क, सड़क का मतलब यहां पर तारकोल वाली सड़क से नहीं है। इसका अभिप्राय यह है यहां पर विद्यालय तक हर मौसम में पहुंचा जा सकता है कि नहीं, चाहे विद्यालय तक पहुंचने के लिए पगडंडी हो, कच्चा रास्ता हो या सड़क हो, लेकिन हर मौसम में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए रास्ता है कि नहीं। यहां आप पक्की सड़क मत सोचिए,
आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे तारकोल वाली सड़क नहीं है। अब पहाड़ी जगहों पे, पहाड़ी राज्यों में, वहाँ पर विद्यालय पहाड़ के ऊपर है, अब वहाँ पर पगडंडी बनी होती है, आप उसको भी हाँ लिखोगे, क्योंकि हर मौसम में, हर मौसम मतलब गर्मी सर्दी बरसात, हर मौसम में विद्यालय के गेट तक, विद्यालय तक पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता है कि नहीं, स्कूल इज एक्सेसिबल और नॉट इन ऑल सीजन्स, उसके बारे में आपको बताना है। हाँ या ना में, हाँ के लिए कोड 1 लिखोगे, ना के लिए कोड 2 लिखोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, यह बहुत ध्यान देने योग्य है। विद्यालय के स्थापना का वर्ष, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हमने एक ही वर्ष पूछा है। यहां पर हमने 3 कॉलम नहीं दिए जैसे हमने प्रबंधन में या स्कूल के प्रकार में दिए थे। अगर एक से 12 का स्कूल है, पहली से 12वीं तक का, तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पहली से 12वीं कब बन, पहली से 8वीं कब बनी, 9वीं 10वीं कब बनी और 11वीं से 12वीं कब बनी। हम पूछ रहे हैं विद्यालय के स्थापना का वर्ष, स्थापना मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल विद्यालय कब शुरू हुआ था, कब, उसका कोई भी सेक्शन, चाहे पहले वो प्राइमरी ओनली था, चाहे पहले वो सिर्फ पहली से 5वीं तक ही पढ़ाते थे, लेकिन वो विद्यालय का स्थापना का वर्ष लिखना है। यहां पे 4 अंकों का, 3 अंकों में नहीं हो सकता है, 2 में नहीं हो सकता है। अगर 1999 है तो आप सिर्फ 99 नहीं लिखोगे, 1999 लिखोगे, 1999। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पहली से 5वीं था, उसके बाद 6ठी से 8वीं कब हुआ, 9वीं से 10वीं कब हुआ या 11वीं से 12वीं कब हुआ। सिर्फ विद्यालय कब स्थापित हुआ, स्टार्ट कब हुआ, शुरू कब हुआ, पहला वर्ष, ये आपको रिकॉर्ड से मिलेगा। इस प्रश्न को जब आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट देखोगे तो आपके पास इस प्रश्न में उत्तर पहले से लिखा हुआ आएगा। जो आपने पिछले वर्ष डेटा दिया था वो वर्ष यहां पे लिखा होगा। हम जब आप जो ये डेटा हमें देते हो, आप जब ये डेटा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, नेशनल लेवल पे आता है, सब लोग इस डेटा को देखते हैं और डेटा को कंपेयर करते हैं, डेटा की तुलना करते हैं, पिछले वर्ष का आंकड़ा और इस वर्ष का आंकड़ा। यह बताते हुए बुरा भी लगता है और खेद भी होता है। पिछले वर्ष इस कॉलम में किसी विद्यालय ने कहा था कि हमारे विद्यालय की स्थापना का वर्ष है 1990। अब की बार जब डेटा आएगा, अब की बार जब आंकड़ा भर के आता है, तो उसी विद्यालय का कोड भी वही है, सब कुछ वही है, विद्यालय के स्थापना वर्ष लिखा होता है 2000 या 1999 या 1992। कहने का मतलब ये एक ही वैल्यू, स्थापना का वर्ष जो कभी बदल नहीं सकता, वो भी बदल जाता है। ऐसा कैसे संभव है? या तो हेडमास्टर साहब इस प्रश्न को रजिस्टर से ना देखकर अपने मन से भर देते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम केसेस हैं। 5 साल पहले की डेटा से अगर हम तुलना करें तो ये डेटा बहुत सुधर गया है, लेकिन फिर भी अब ये डेटा मिसमैच आता है। अभी भी इस डेटा में, इस कॉलम में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय की स्थापना का वर्ष बदल जाता है। इस डेटा को अगर कोई हमसे पूछता है, रिसर्चर या कोई भी मिनिस्ट्री में, MHRD में, TSG में, न्यूपा में, कोई भी रिसर्चर, जब आपका 2 साल का डेटा, ये रिपोर्ट कार्ड हर साल का पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पे, कल को कोई भी आपके ही गांव का कोई भी इंसान अगर आपके 2 रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर ले एक ही स्कूल कोड के, और उसमें कहे कि आपके एक विद्यालय, आपने एक रिपोर्ट कार्ड में विद्यालय की स्थापना का वर्ष 1990 लिखा है और दूसरे रिपोर्ट कार्ड में उसी विद्यालय के अगले साल के इस प्रश्न में आप कह रहे हो कि 1992, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर इस तरह का हमें डेटा मिलता है तो डेटा की रिलायबिलिटी, डेटा पे से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। इस डेटा का सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा उपयोग तभी हो सकता है जब लोग इस डेटा पे भरोसा करना शुरू करेंगे। भरोसा लोग तभी करेंगे इस डेटा पे जब आप
डेटा करेक्ट प्रोवाइड करोगे, कंसिस्टेंट प्रोवाइड करोगे। हम ये नहीं कहते कि अगर पिछले साल इस कॉलम में आपने 1990 लिख के दिया था और अब की बार 1992 कर रहे हो तो ये गलत है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में 1992 लिखा है तो पिछले साल गलत था, आप उसको इस साल ठीक कर सकते हो। एक बार तो ठीक कीजिए। एक बार अगर आपने 1992 रिकॉर्ड्स में से देख के लिख दिया, अगले साल जब यह प्रपत्र फिर से आपके पास आएगा उसमें 1992 लिखा होगा, आप फिर रिकॉर्ड से देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने रिकॉर्ड्स में से देख के भरा है। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पे प्रधानाध्यापक साहब या रिस्पोंडेंट जिसने ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट पिछली बार भरा था वो बदल गए होंगे। जरूरी नहीं है कि वही हेडमास्टर साहब पिछले साल भी थे और अभी भी होंगे। जहां पर हेडमास्टर साहब बदल गए हैं वो भी रिकॉर्ड को उठाएं, स्कूल रिकॉर्ड, वहां से देखें विद्यालय की स्थापना का वर्ष और तब लिखें। डेटा करेक्ट सिर्फ आप ही लोग कर सकते हो, हेडमास्टर साहब कर सकते हैं। आप करेक्ट डेटा दीजिए। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर से गलती होती है तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपके पास आएगा, आप उसको फिर ठीक कीजिए। उसके बाद 22वें नंबर प्रश्न पर हम पूछते हैं विद्यालय को मान्यता मिलने का वर्ष। पहले हमने पूछा विद्यालय की स्थापना का वर्ष, अब पूछते हैं विद्यालय को मान्यता मिलने का वर्ष, मतलब ईयर ऑफ रिकॉग्निशन। यहां पर हम 3 पार्ट में पूछ रहे हैं। अगर विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है, 1ली से 12वीं तक या 6ठी से 12वीं तक या 9वीं से 12वीं तक, तो हम पूछते हैं एलिमेंट्री स्टेज कक्षा 1 से 8 आपकी कब रिकॉग्नाइज हुई, 9वीं 10वीं कब रिकॉग्नाइज हुई और 11वीं 12वीं कब रिकॉग्नाइज हुई। ये आपको मान्यता का वर्ष बताना है यहां पर 4 अंकों में। उसके बाद विद्यालय के उन्नयन का वर्ष। उन्नयन मीन्स अपग्रेडेशन ऑफ विद्या स्कूल। when was the school upgraded from primary to upper primary? प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, कक्षा 1 से 8 से लेकर सेकेंडरी कब हो गया स्कूल आपका, ईयर लिखना है। माध्यमिक से हाई स्कूल, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी कब हो गया, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी कब हो गया, 1 से 8 कब हुआ, 9 से 10 कब हुआ और 11 से 12 कब हुआ। आपको ईयर्स बताने हैं यहां पे भी। 24वें प्रश्न में हम पूछते हैं यह विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, हां या ना। क्या यह विद्यालय स्पेशल स्कूल है? स्पेशल स्कूल वो होता है जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या चिल्ड्रन विद डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, सिर्फ उन लोगों के, उन बच्चों के लिए क्या यह विद्यालय है। अगर कोई विद्यालय ऐसा है, मान लीजिए 1 से 8 का विद्यालय है, नॉर्मल कॉमन स्कूल है जिसमें सभी लोग पढ़ते हैं और उसमें CWSN बच्चे भी पढ़ते हैं, तो यहां पर आप नो लिखेंगे नहीं। हम यहां सिर्फ पूछ रहे हैं क्या यह विद्यालय सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, सिर्फ उनके लिए, डेडिकेटेडली उनके लिए, स्पेशल स्कूल्स। अगर हां तो 1 लिखेंगे, अगर नहीं तो नो लिखेंगे। 25वें प्रश्न पर हम पूछते हैं विद्यालय भवन में शाला विद्यालय पारी में लगती है। पारी मींस शिफ्ट स्कूल। वेदर दिस स्कूल इज ए शिफ्ट स्कूल, क्या यह विद्यालय, क्या यह स्कूल पारियों में लगता है। अब पारी क्या होती है, शिफ्ट स्कूल क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है, नंबर ऑफ क्लासेस वही रहती है, स्कूल बिल्डिंग वही रहती है, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट फैसिलिटी सब कुछ वही रहता है। लेकिन एक पारी, एक शिफ्ट सुबह लगती है, सुबह 7 बजे से, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए सुबह 7 बजे से 1 बजे तक लड़कियों के लिए स्कूल है वो, 2 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक शाम को लड़कों के लिए स्कूल है वो। फिजिकल फैसिलिटीज, बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग सब कुछ वही रहता है, बस बच्चे बदल जाते हैं। एक पारी सुबह लगती है, एक पारी शाम को लगती है, शिफ्ट स्कूल। ऐसे केसेस में आप क्या कहेंगे, अगर आप कहते हैं पहले वाला जो शिफ्ट स्कूल है, सुबह वाला जो शिफ्ट स्कूल है, उसका एक स्कूल कोड है,
शाम वाला एक अलग स्कूल कोड है, तो 2 स्कूल काउंट हो गए। अगर एक ही स्कूल कोड है तो उसमें आप लिखोगे यस शिफ्ट स्कूल, हाँ लिखोगे यहां पे। शिफ्ट स्कूल क्यों बनाए जा रहे हैं? फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। एनरोलमेंट ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं वहां पर, किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी जगह पे, किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी ब्लॉक में बच्चे ज्यादा है, बट स्कूल बनाने के लिए फैसिलिटी नहीं है ज्यादा। तो आप एक ही विद्यालय को 2 पार्ट में यूज करते हैं, सुबह और शाम। क्लासरूम्स, अगर 5 क्लासरूम सुबह है तो वही 5 क्लासरूम शाम को है, लेकिन आप लिखोगे शिफ्ट स्कूल है ये। 26 नंबर में आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल है या नहीं? रेजिडेंशियल स्कूल वो होता है जहां पर बच्चों को रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है, रहने की सुविधा भी मिलती है। हॉस्टल नहीं है ये। हॉस्टल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन में आगे पूछा जाएगा। यहां पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि जैसे गुरुकुल होते थे पहले, इसी तरह यहां पर हम पूछते हैं क्या यह विद्यालय आवासीय विद्यालय है, हां या ना। अगर यह आवासीय विद्यालय है तो किस तरह का विद्यालय है? प्राथमिक स्तर पर, मतलब 1ली से 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक, 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं, किस स्तर पे यह रेजिडेंशियल है? हो सकता है 1ली से 5वीं रेजिडेंशियल ना हो, 6ठी से 8वीं रेजिडेंशियल ना हो, 9वीं और 10वीं रेजिडेंशियल है, 11वीं और 12वीं रेजिडेंशियल है। इसका क्या मतलब है? 11वीं और 12वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के रहने के लिए सुविधा है वहां पर स्कूल में, विद्यालय में, तो वो रेजिडेंशियल स्कूल है, तो वो आवासीय विद्यालय है। अब किस तरह का आवासीय विद्यालय है? क्या ये आश्रम शासकीय है? आश्रम स्कूल है बट गवर्नमेंट का है। गैर आश्रम शासकीय है या प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, या अन्य है, लागू नहीं है, या केजीबीवी है ये। अगर ये विद्यालय में केजीबीवी लागू हुआ है 1ली से 6ठी या 1ली से 5वीं या 6ठी से 8वीं, तो आप वहां पर केजीबीवी के लिए कोड 6 लिखोगे। अगर ये मॉडल स्कूल है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, अगर ये मॉडल स्कूल है तो आप यहां पर कोड नंबर 7 लिखोगे। किस में लिखोगे? 9वीं से 10वीं हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी 11वीं से 12वीं, कौन सा सेक्शन, कौन सा स्टेज इस विद्यालय का रेजिडेंशियल है, उसमें आप कोड लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 में से। इन 7 के अलावा यहां पर कोई कोड नहीं आएगा। 27 नंबर में, 27 नंबर प्रश्न पर हम पूछते हैं विद्यालय में शिक्षण का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपके प्रपत्र में भारत वर्ष में जितने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं वो यहाँ पर पहले से लिखे होंगे फुटनोट में। आपको उनमें से 2 अंकों का कोड वहाँ पर लिखना है। इसी तरह विद्यालय को किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है? प्रश्न नंबर 28 केवल माध्यमिक या केवल उच्च माध्यमिक, या जहां पर भी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक सेक्शन है स्कूल में, विद्यालय में, वहीं पर प्रिंट होगा। विद्यालय को किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है? एफिलिएशन ऑफ बोर्ड, सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से, आईसीएसई से या इंटरनेशनल बोर्ड से, या इनके अलावा किसी बोर्ड से, तो आप उसका कोड लिखेंगे। हाई स्कूल किस बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है, और हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, वो अलग अलग आप कोड बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न पर बहुत गलतियां मिलती हैं। विद्यालय की भौगोलिक जानकारी, हेडमास्टर साहब से निवेदन है, अगर आपको अपने विद्यालय का अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड नहीं पता है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मत लिखिए। अगर आपके पास अपने विद्यालय का
लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन है तो आप यहां पर लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 30, विद्यालय से संलग्न पूर्व प्राथमिक जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी शैक्षिक सुविधाएं आंगनवाड़ी को छोड़कर क्या इसके साथ संलग्न है? वेदर प्री प्राइमरी इज अटैच्ड विद द स्कूल, हाँ या ना? अगर हाँ तो कुल छात्र छात्राओं की संख्या और कुल टीचर्स की संख्या उनके लिए। 31 नंबर में विद्यालय के निकट आंगनवाड़ी एडजेसेंट टू स्कूल, अगर है तो हाँ बताइए ये या ना बताइए। अगर है तो आप हाँ के लिए कोड 1 लिखेंगे, अगर है तो उन बच्चों की संख्या और उनके लिए जो टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षिकाएं हैं या जो शिक्षक हैं, उनका नंबर। 32 नंबर में विद्यालय के गत अकादमिक वर्ष, प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अभी हम 2013-14 का डेटा कलेक्शन करेंगे, तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर कौन सा होगा, गत अकादमिक वर्ष कौन सा होगा? 2012-13, 30 सितंबर 2012 से 2013 के बीच का डेटा। एकेडमिक इंस्पेक्शंस, सीआरसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा किए गए इंस्पेक्शंस की संख्या और रिसोर्स टीचर वाला पार्ट अब की बार हटा दिया गया है यहां से, उनकी इंस्पेक्शंस की संख्या आप यहां लिखेंगे। 33 नंबर में विद्यालय की वित्तीय जानकारी, स्कूल फंड्स के बारे में पूछ रहे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान से, मिनिस्ट्री से, एमएचआरडी से या स्टेट लेवल से या टीएसजी से जो अनुदान प्राप्त होता है, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक के फंड की स्थिति, अनुदान की स्थिति। स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट, स्कूल विकास अनुदान की संख्या कितनी मिली और कितनी आपने खर्च करी, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। शाला मरम्मत अनुदान, स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट, कितना आपको इस साल में मिला और कितना आपने खर्च किया। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सीखना सिखाना सामग्री अनुदान, शिक्षा निधि, आपको कितना इस साल मिला और कितना आपने खर्च किया। 34 नंबर प्रश्न पर भी बहुत ध्यान देने की